नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभवे स्टडी में। और मैं प्रीति सजवान आपको क्या पढ़ा रही हूँ, वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट। ठीक है ना। स्क्वायर रूट में सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, 10 तक के पूरे स्क्वायर्स जो होते हैं वो लर्न होने चाहिए। ठीक है। तो जैसे 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब इसमें क्या है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि ये देखिए कि 4 किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है। देखो 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है, और देखो 8 8 जा 64 और 2 2 जा 4, तो 4 किसके उसमें आ रहा है। सिर्फ यूनिट नंबर देखना है 2 और 8 के। ऐसी 9 किस में आ रहा है, एक 3 में आ रहा है और एक 7 में आ रहा है। इन चीज़ों को हमें क्या आगे जाके काम आएंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। सपोज़ मैंने आपको कहा 144, ठीक है ना। इसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो आपको पता है, पिछली क्लास में पढ़ाया है कि क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वैसे तो सबको पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, लेकिन अगर समझने के लिए कहा जाए तो कैसे करते हैं। देखो 144 है, ठीक है ना। इसका 2 का पेयर बनता है। किसका बनता है, 2 का पेयर बनता है। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखना है कि 4 किसके इसमें आता है। देखो एक 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है। कौन सा, ये वाला डिजिट, लास्ट वाला डिजिट देखते हैं। तो एक किसमें आ रहा है 2 में और एक 8 में। तो मैंने क्या लिख लिया, 2 भी लिख लिया और 8 भी लिख लिया। ठीक है ना। अब ये देखना 1 किसके में आता है, 1 तो 1 में आता है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है ना। अब ये देखना है कि 12 और 18 किसका स्क्वायर है। ये 144 किसका स्क्वायर। देखो 1 से नीचे 1 का स्क्वायर में कितना आता है 1, और इससे ना एक बड़ा और लेंगे 2 का स्क्वायर। हमेशा एक और का स्क्वायर लेंगे, कितना आएगा 4। 1 और 4 के बीच में 1 आता है, मतलब कहने को तो 1 का स्क्वायर 1 है, लेकिन 1 और 4 के बीच में तो क्या लिखेंगे 1 और मल्टीप्लाई 2। मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2। अब ये देखो जो ये 2 आया है मल्टीप्लाई करके 1 और 2 के स्क्वायर का, मतलब कि 1 और 2 को, इस नंबर्स को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2 आया। अब ये देखना कि ये 2 और ये 1, 2 और 1, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कर लिया ना कंप्लीट, ये वाला तो कर लिया। अब इसकी बारी है किसकी, 1 की। किसकी, 1 की। अब इस 1 को देखेंगे, ये क्या है 2 से छोटा है। क्या है, 2 से छोटा है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 12 वाला, छोटा वाला डिजिट। ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चंस क्या है, √4 8 4, हमारे पास क्या दे रखा है, ये वाला नंबर दे रखा है। मैंने क्या कहा, स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, पीछे से 2 के पेयर बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। ठीक है ना, 2 नंबर्स का एक पेयर बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 4 किस में आ रहा है, एक 2 में आ रहा है और दूसरा किस में आता है, 8 में आता है। ठीक है ना, यही तो है, हमें भी तो लास्ट डिजिट देखनी है। ठीक है ना। तो क्या है, एक 2 में आ रहा है और एक किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। अब ये देखिए 2 किसके उसमें आता है, देखो 4 का नंबर देखेंगे उसके बराबर या उससे छोटा, उससे बड़ा, 2 चीज़ें देखेंगे। तो 4 किसका आता है, 2 का स्क्वायर, इसी में देखना है कितना हुआ 4, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर है तो नेचुरल सी बात है, हम क्या कर लेंगे 2 और 2 लिख लेंगे। लेकिन क्या है, अब इन दोनों ऑप्शन में से हमको किसको चूज़ करना है वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो 2 का स्क्वायर, एक उससे आगे वाले नंबर का लेते हैं और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 कितना आया 6 आया। अब ये 6 को देखो, ये 6 और 4 क्या है, ये 4 क्या है, छोटा है किससे, 6 से, जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया उससे छोटा है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा। हम छोटे वाले नंबर को लेंगे। अगर ये बड़ा होता, ये वाला नंबर बड़ा होता, ये छोटा होता, तो हम किसको लेते, बड़े वाले नंबर को। ठीक है ना। देखिए 7 8 4, इसका क्या निकालना है हमको, √, क्या निकालना है, √। फिर इसको भी यहीं देखेंगे किस में आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है। ठीक है ना, 2 और 8 में आ रहा है। अब इसकी बारी है, ये किस में आता है, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यही तो है। क्या है, 4 और 9 के बीच में तो है। तो हम क्या छोटे वाले नंबर को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, छोटे वाले नंबर को। अब इन दोनों में से किसको चूज़ करेंगे, तो आपको क्या बताया 2 और 3, ये तो एक उसके बीच का नंबर ही तो है। तो इन दोनों नंबरों को क्या कर लेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आया 6। अभी देखो ये 6 जो है इस 7 से क्या है, 6, ये से 6 है वो क्या है, इस 7 से छोटा है, मतलब कि ये बड़ा है हमारा। जब ये बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा,
बड़ा वाला आंसर। अगर ये छोटा होता जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, वो ये छोटा था तो हमारा क्या था, छोटा वाला आंसर आ गया था। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है 1521, इसको कैसे करेंगे, इसका भी देखिए लास्ट में क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर बना लिए, अब देखना 1 किस में आता है, एक 1 में आता है और एक 9 किस में आता है, तो हमने क्या लिख लिया 1 और 9। ठीक है ना, अब इसकी बारी। अब 15 किस में आता है भाई, देखो एक क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, और क्या है 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, किसके 9 और 16 के बीच में। तो हम जो छोटा वाला है ना उसको लिख लेंगे 31, 3 3 लिख दिया हम लोगों ने दोनों में। अब इन दोनों में से कौन सा होगा भाई, ऑप्शन में ये देखना है। तो हम क्या करेंगे 3 और 4 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, कितना आया 12। अब ये 12 को देखो, 12 क्या है, छोटा है किससे 15 से, मतलब कि 15 बड़ा है, तो जब ये बड़ा होगा तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 39। ठीक है, देखो अगर क्या लिखा हो 15625, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा लास्ट वाला देखिए 25 में तो क्या होता है, 25 तो सिर्फ एक में आता है, वो कौन है 5 है, तो 5 को भी 2 टाइम लिखेंगे। कितनी टाइम लिखेंगे 2 टाइम, क्योंकि अभी हम क्या है नंबर्स निकालेंगे। अब देखो ये तो हो गया, इसका 5 आ गया, 25 का लास्ट डिजिट देखा 5, 5 किस में आता है 5 में 25, तो ठीक है 25 का लास्ट 5 है तो इसमें किस में आ रहा है 5 में, तो 5 5 मैंने लिख दिया। अब इसकी बारी, अब इसमें 2 का पेयर नहीं बल्कि जितने बचे उनको सबको साथ ले लेंगे। ठीक है ना, अब इसमें देखो इसमें क्या आता है 12 और 13, क्या आता है 12 और 13, इन दोनों का स्क्वायर करके कितना आता है 144, और इसको स्क्वायर करके कितना आएगा 169, यही तो आता है। तो क्या है मैंने क्या कहा था छोटा वाला लिखेंगे। ठीक है, छोटा वाला आंसर, तो कितना आ गया हमारा आंसर ऑलरेडी 125 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि देखो 5 यहाँ लिखा था, यहाँ पे भी 125, दोनों का कॉमन नहीं तो आ रहा है, इसलिए क्या आएंगे यहाँ पर 125 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, 5 4 4 ये हमको दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या दे रखा है 125 4 4, इसमें भी वही करेंगे। लास्ट के 2 देखो भाई किस में आता है। ठीक है ना, एक हमारे किस में आता है 8 में, ठीक है, और एक आता है 2 में। ठीक है, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 4 4 आ रहा है। अब इसकी बारी है, अब इसको देखना है। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यही होता है ना, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है ना, तो ये क्या है 121 और 144 के बीच में, तो मैंने क्या कहा था कि ये वाला लेंगे हम छोटे वाले को, लिख लिया हमने, हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 12 को 11 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 132, कितना आया 132। अब देखो ये मल्टीप्लाई किया और इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये क्या है 132 से ये छोटा है, तो जब छोटा है तो हमारा आंसर कितना आएगा छोटा वाला 0.0064, और इसका क्या निकालना है हमको स्क्वायर रूट, क्या निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए जब भी पॉइंट्स के क्वेश्चंस हो हमेशा पहले याद रखिएगा, पहले मैं आपको बेसिक बताती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा माइंड का गेम करेंगे। ठीक है ना, देखो पॉइंट कैसे हटेगा 0.0064 का पॉइंट कैसे हटेगा, ये देखिए पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, तो कितने जीरो आएंगे 4। ठीक है, बचा क्या यहाँ 64, क्योंकि जीरो की तो वैल्यू कुछ होती ही नहीं है, तो 64/, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये तो सबको पता है ये किसका होता है, इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका भी अंडर रूट कितना होता है, इसका 8 हो गया, और जब ये निकलता तो क्या है इसके भी तो पेयर बनेंगे, तो क्या होगा इसको ऐसे लिखेंगे 10 × 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर, यही तो होगा, 2 2 का पेयर बन रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के सीधे सीधे देख रही हूँ 2 2 का पेयर मतलब कि 100। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.08। देखो एक से ये हो गया और एक 2 जीरो हैं, यहाँ एक नंबर है तो एक नंबर दूसरा नंबर और ये पॉइंट। ठीक है ना, अब देखो इसको नॉर्मल हमें इतना करने की ज़रूरत ना पड़े, इसको ठीक सीधे सीधे सिंपल फॉर्म में बताते हैं। देखो 64 का कितना होता है 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, हो गया। अब यहाँ क्या है इसका मतलब क्या, अंडर रूट का मतलब पेयर बनाना। देखो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, मतलब कि कितने 4 है, और 4 में कितने के पेयर बनेंगे 1 2, 4 नंबर के कितने 4 जीरो आएंगे ना 1 2 3 4,
यही इनको 0 समझो। तो कितना है 1 2 3 4, और 4 का पेयर कितना होता है 2 2 का पेयर बनेगा, तो कितने 0 निकलेंगे, तब कितना आएंगे 2, तो क्या है एक तो ये हो गया और एक ये 2, समझ गए। देखो 1 2 3 4 ऐसे तो कर रहे थे हम 0.0064 अपॉन 1000, ये 10,000 क्या कर रहे थे, ये तो करते 10,000। इसमें क्या करेंगे, देखो इसका पॉइंट हटने के लिए ये पॉइंट हट जाएगा और यहाँ से क्या होगा 10,000 का 2 का पेयर बन रहा है तो कितना आ रहा है 100। तो मैं इतना ना करके क्या कर रही हूँ, सीधे सीधे 1 2 3 4, मतलब कि 4 0 होंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, पेयर बना लेंगे 4 का पेयर 2 2 का कितने के 2 बन जाएंगे, तो कितने 2 पेयर मतलब कि 2 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझते हैं इसका। 00441 ये हमारे पास दे रखा है नंबर, ठीक है, क्या दे रखा है 0.000441, ये हमको नंबर दे रखा है, इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। देखो कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 का हाफ मतलब 3 नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे, उनको रहने दो। इसके बाद ये देखो 441 इसको देखो, इसका कैसे निकलेगा भाई, 2 का पेयर बनाओ, जैसे हमने स्क्वायर रूट बताया 2 का पेयर बना, 1 किस में आता है, एक 1 में आता है, एक 9 में आता है, ठीक है, और क्या है किस में आएगा 2 2 जा 2 का ही तो आएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 हो गया, 9 हो गया ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3, किन दोनों में से किसको लेना है 6 आया, ये क्या है 6 से छोटा है, छोटा ही तो है, ये 4 है, इनका मल्टीप्लाई करके कितना है 6 और कितना है छोटा, तो हमारा आंसर कौन सा वाला हो जाएगा 21। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पे लगेगा, हाँ पॉइंट बताना भूल गई, तो सिर्फ इसका हुआ पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो 1 2 3 4 इसका आंसर आया 441 का 21 क्या आया 21 आया। अभी 21 तो आया आंसर, लेकिन अभी पॉइंट्स भी लगे हुए ना, तो पॉइंट कहाँ हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 का हाफ कितना होगा 3, तो 3 का क्या करेंगे 12.3। ठीक है, पॉइंट ऐसे लगते हैं। एक और पॉइंट वाला क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और, उसमें क्या होगा सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन क्या है 0.000476 ये है, ठीक है ना। पॉइंट कितने नंबर पे पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ कितना हुआ 4, ठीक है, वो रहने दीजिए, अभी पहले नंबर का निकाल लेते हैं 4761। ठीक है, ये नंबर है क्योंकि आगे के नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए सिर्फ ये नंबर ले रखे, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करेंगे हम, इस नंबर का पीछे वाला नंबर ले लेंगे, ठीक है, 1 किस में आता है, एक 1 में और एक 9 में, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले को देखिए, ये 47 किस में आता है, 47 किसका नंबर आता है, देखो 7 7 जो 7 स्क्वायर कितना हुआ 49, यही तो हुआ, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, ये तो ज़्यादा है, तो एक 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, यही तो हुआ, 6 का स्क्वायर 36 और 49, 7 का स्क्वायर 49, तो इन दोनों के बीच में ही तो है 47, तो क्या बोला था छोटा वाला नंबर लिख लेंगे, हो गया ना। अब इन दोनों में चूज़ किसको करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 42 आया, 6 × 7 कितना आया 42। अब 42 देखो ये वाला नंबर जो है ये बड़ा है ना, 47 बड़ा है, मतलब कि हमारा आंसर कौन सा आएगा बड़ा वाला नंबर, ये बड़ा होना चाहिए इनसे। अगर छोटा आता है तो छोटा वाला आंसर, यहाँ पर क्या है ये बड़ा, ये 42 छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला है। मतलब कहने का मतलब है इसमें डिपेंड करेगा, अगर ये छोटा आ रहा है इस वाले मल्टीप्लाई किए वैसे तो छोटा हमारा आंसर आएगा, अगर ये बड़ा आ रहा है तो हमारा बड़ा वाला आंसर आएगा, ठीक है ना, कि 42 छोटा पड़ रहा है ये बड़ा है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला आ रहा है। अब देखो पॉइंट कहाँ लगाना है, 69 तो मिल गया हमें इसको स्क्वायर रूट, लेकिन पॉइंट लगेगा कहाँ, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे ये देखते हैं। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ मतलब 4 है ना, तो 4 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 तो ये है और 2 और चाहिए के लिए क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 4761 का 0.00 का आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। पॉइंट्स को इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1.0816 इसका क्या निकालना है रूट, क्या निकालना है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा भाई, देखो ये पॉइंट को अभी नहीं देखते हैं, सीधे सीधे नंबर लिखते हैं 816, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब 6 देखिए किस में आता है, 6 आता है एक हमारे 6 में और एक आता है 4 में, 4 4 जा 16 और 6 6 का 36 आ गया, लिख दिया मैंने दोनों के दोनों नंबर। अब किसकी बारी है, इन दोनों की। देखो ये किसका आता है 10 का स्क्वायर 100
और 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 11 का स्क्वायर 121। तो क्या है 108 100 और 121 के बीच में, तो मैंने क्या कहा छोटा वाला नंबर लिख लेंगे। ठीक है, अब छोटा वाला नंबर तो लिख लिया, लेकिन इन दोनों में से आंसर कौन सा है ये हमें देखना है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 11 कितना है 1110। अब देखो ये 1110 है, ये क्या पढ़ रहा है, छोटा पढ़ रहा है इससे। 108 हमारा क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, छोटा वाला। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, कि क्या है, इसका कंपेयर किया 1808 से, अगर ये छोटा आ रहा है तो हमारा आंसर छोटा होगा, अगर ये इससे ये बड़ा आ रहा है तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। ठीक है ना, तो हमारे क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होंगे स्क्वायर रूट वाले। ठीक है।